नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। आज का विषय है स्लिप डिस्क और उससे होने वाले लोअर बैक में पेन। अभी जो लोअर बैक में पेन होता है पीठ के निचले हिस्से में, इसका कारण एक तो स्लिप डिस्क भी होता है, इसके अलावा नॉर्मल कारण से भी बैक पेन होता है। तो हर बैक पेन को स्लिप डिस्क का पेन नहीं समझना चाहिए। ज़्यादा पीठ में अकड़न आ गई या किसी किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या ज़्यादा सोए गलत पोस्चर से बैठे, उसकी वजह से बैक पेन होता है। लेकिन हम आज बात करेंगे स्लिप डिस्क से होने वाले पेन की। तो स्लिप डिस्क क्या है, ये कैसे होता है, इसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो स्लिप डिस्क और उससे होने वाले बैक पेन। स्लिप डिस्क क्या होता है? हमारी जो स्पाइन है उसकी जो बनावट है वो एक के ऊपर इस तरह से जुड़ी हुई है और उसको जोड़ता है वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा को एक दूसरे से अलग करता है ये डिस्क, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। ये वाटर के जैसा होता है, वाटर कंटेंट होता है, ये कुशन टाइप का होता है। तो जब हम काफ़ी कोई जैसे ज़्यादा झुक के काम कर रहा है या टू व्हीलर बाइक पे चल रहे, कोई खड्डे आ गए या कोई ब्रेकर आ गया तो झटका लगा, तो वहाँ पे वो जो वाटर कंटेंट है, जो कुशन है, वो बाहर आ जाता है। कहाँ से? आपके वर्टिब्रा से वो वाटर बाहर आ जाता है, टीयर करके वर्टिब्रा को टीयर करके वाटर बाहर आ जाता है। तो बहुत ही भयंकर पेन होता है। जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है एक्यूट, तो वो इस तरह से झुक जाता है, उठ भी नहीं पाता है, ना तो सीधा लेट पाता है, बहुत ही भयंकर दर्द होता है। तो ये इसका कारण ये है कि आप गलत पोस्चर बैठे हैं या फिर बाइक से झटका लगा या फिर कुछ के बहुत सारे कारण है इससे, जिससे स्लिप डिस्क होती है। और अगर एक एज हो गई है आपकी तो डिजेनरेशन होता है, आपका हड्डियों का डिजेनरेशन होता है, उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होता है। तो ये तो रहा स्लिप डिस्क। अब इसको ठीक कैसे करें? मान लीजिए आपका स्लिप डिस्क हो गया है, आप झुक भी नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ज़्यादातर आपको लेटे रहना है, बैठना नहीं है। और इसके अलावा आज 2-3 एक्सरसाइज में बताऊंगा, इनको अगर प्रॉपर ढंग से आप करते हैं, ये आसन प्रॉपर ढंग से करते हैं, तो 3 दिनों के अंदर आपका जो डिस्क है बाहर निकली हुई है, जो कुशन बाहर आया हुआ है, वाटर कंटेंट बाहर आया हुआ है, वो अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे आपका पेन ठीक हो जाएगा। तो इसमें पहला तो आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, लेटे रहना है। दूसरा, आइसिंग करनी है, बर्फ से सिकाई करनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मसल स्पाज्म हो जाते हैं, मस्कुलर पेन होता है। तो इसकी वजह से जब आप उस पर बर्फ की सिकाई करेंगे, धीरे धीरे मसल स्पाज्म आपका ठीक हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा जो है, हम ये आसन करेंगे। तो कौन कौन से आसन करने हैं उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिससे कि आपकी डिस्क अंदर जाए और आपका पेन ठीक हो जाए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आसन करते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो आसन है उसका नाम है सालम भुजंग आसन या स्फिंक्स पोज। कैसे करना है देखिए। अब जिसको स्लिप डिस्क का पेन है, बैक पेन है, वो इस तरह से लेटेगा, हाथ को पूरी तरह से ऐसे रख के सर को ऊपर करके। अब पूरा जो भार है आपके हाथों पे रहेगा, बहुत ही कम जो वेट है आपके स्पाइन पे और स्लिप डिस्क पे जाएगा। अब देखिए इस तरह से जब रहेंगे तो जो भी वाटर कंटेंट इधर से बाहर आया हुआ है, अब इस तरह से फ्लेक्शन मोड में जाएगा, तो वो कंटेंट वाटर जो बाहर आया, जो स्लिप डिस्क बाहर आई है, उसको ये बहुत हद तक अंदर करेगा। तो इस पोजीशन में आपको रहना है। शुरू में 30 सेकेंड 1 मिनट रहिए, लेकिन धीरे धीरे इसको 5 से 7 से 10 मिनट तक रहिए। मिनिमम 3 मिनट तो इस पोजीशन में रहिए और कम से कम 2 से 3 बार दिन में 2 से 3 बार इस पोजीशन में रहिए। अगर ऐसा तकलीफ हो रही है तो यहाँ पे आप तकिया रख के भी इस तरह से रह सकते हैं। ये आपका पहला आसन हो गया। तो इस फिनिशन के बाद हम दूसरा आसन करेंगे, उसका नाम है मकर आसन। उसको कैसे करना है देखिए। अब इसमें 2 तरह से करना है। इस तरह से, एक तो हम इस तरह से लेटे रहेंगे, इस तरह से पैरों की स्थिति देखिए, पैर को इस तरह से पंजे बाहर की ओर, एड़िया अंदर की ओर करके इस तरह से हम लेटेंगे, मैक्सिमम जितना लेट सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीने के नीचे तकिया रख के भी लेट सकते हैं, सर को हथेलियों के ऊपर रख के भी लेट सकते हैं इस तरह से। फिर ये तो एक पोजीशन हो गया, इसमें आप मैक्सिमम जितना देर तक लेट सकते हैं लेटिए, बहुत ही रिलैक्स होगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आके इस पोजीशन में रहना है और पैर को धीरे धीरे बहुत स्लोली
आगे पीछे करना है। श्वास भरते हुए पैर को आगे, सांस छोड़ते हुए पैर को पीछे, इस तरह से इस पोजीशन में अब 25 से 30 बार इसको करिए। ये भी दिन में 2 से 3 बार। समझ लीजिए कि जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है दवा की कि एक टेबलेट खाइए, सुबह खाइए, दोपहर खाइए, शाम खाइए, तो इसी तरह से योग भी है। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा इस तरह से। अब हम तीसरे आसन की बात करेंगे जो कि भुजंग आसन है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ हाथ के सहारे ऊपर उठना है। स्पाइन का रोल बहुत कम होगा। देखिए इस तरह से हाथों को इस तरह से, हथेलियों को छाती के बराबर रखेंगे और हाथों के सहारे इस तरह से। अब ध्यान रहे कि जो नाभि है वो जमीन से सिर्फ 3 सेंटीमीटर उठनी चाहिए ऊपर, बस इस तरह से। और यहाँ पे होल्ड नहीं करना है, डाउन अप। श्वास छोड़ते हुए नीचे, शुरू में 10 बार करेंगे इसको, आगे 20 से 25 बार बढ़ाएंगे। तो ये जो 3 आसन मैंने आज बताए हैं, ये जो स्लिप डिस्क के कारण जिसको बैक पेन होता है और डिस्क जिसकी बाहर निकल गई है, तो उसको अंदर करने के लिए और बैक पेन से रिलीफ के लिए ये आसन है। ये साइटिका पेन के लिए भी नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये आसन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए, इसको ध्यान से एक एक आसन जो मैंने बताया उसको करिए। आपको 3 दिनों में रिलीफ मिलेगा। 3 दिनों में जो स्लिप डिस्क आपकी बाहर आई है अंदर जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।